लड़ाई शिक्षकों की हो, गरीबों की हो, मजलूमों की हो, दलितों की हो, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए जब सेनापतियों का नाम आता है तो इसमें एक बड़ा नाम आता है एमएलसी नवल यादव का। इनके लिए वो लड़ते रहे हैं, जी जान से लड़ते रहे हैं। बिहार में इन दिनों आप जानते हैं शिक्षकों को लेकर काफी अफरा तफरी मची है। एक पाठक के फरमानों से शिक्षकों को ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे नवल जी से। इसके अलावा जो यादव पॉलिटिक्स छिड़ा हुआ है बिहार में मोहन यादव वाले बम के बाद, उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस बम का लालू प्रसाद के यादवी किले पर कितना असर पड़ेगा। तो आइए सीधी बात करते हैं नवल जी से। बहुत बहुत स्वागत है नवल जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो यादवी किला है, पहले उसी पर हम चलते हैं, यादवों की लड़ाई पर। जो मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अभी हाल के दिनों में आपने यादवों का एक सम्मेलन भी किया था, भाजपा की तरफ से हुआ था। तो क्या ये सब माई समीकरण को तोड़ने के लिए हो रहा है बिहार में? देखिए, कोई यहाँ माई और भाई समीकरण नहीं, यहाँ बेटा बेटी पत्नी का समीकरण है। आप लोग मीडिया वाले उसको बेटा बेटी पत्नी के समीकरण को माई समीकरण कह देते हैं, इसका वो लाभ ले रहे हैं। और लालू यादव नेता थे। लालू आज जो नेतृत्व कर रहा है वो लालू यादव के बेटा हैं। नेता और बेटा होने में बड़ी फर्क है। नेता कोई नहीं हो सकता है, सब नहीं हो सकते हैं। बेटा तो कोई हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बेटा होना और नेता होना फर्क है। इसलिए ये जो आप समझते हैं कि सारे यादव बंधुआ मजदूर हैं लालू यादव के और आरजेडी के, ये गलत फहमी। लालू यादव को हट गया है। आप जब बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे 23 एमएलए पर कहाँ से आ गए थे, कहाँ सब यादव मर गया था। ये 39 एमपी जीत के चला गया भाजपा फोल्ड में, तो कहाँ चला गया था? एक को ना बचा है, वो 40 हम लोग ले लेंगे। तो वो बात नहीं है, चूंकि लोग उसको एक ब्रांड बना दिए हैं और उस ब्रांड के नजर से देखते हैं, इसलिए गलतफहमी है। तो आपका कहना है कि लालू यादव तक तो ठीक है, तेजस्वी यादव की बात ये समाज, ये बिरादरी नहीं मानेगा, उसका वोट बैंक नहीं रह जाएगा? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये बहुसंख्यक जाति है जी, मजबूत जाति है और राजनीति इसको आता है। यह कभी जात पात में विश्वास नहीं किया। सरोज जी, आप तो पुराने पत्रकार। कर्पूरी ठाकुर किसके वोट पर नेतृत्व करते थे? कर्पूरी ठाकुर यादव थे? नहीं थे। चौधरी चरण सिंह नेशनल राजनीति में आते थे। चौधरी चरण सिंह के साथ बिहार के तमाम यदुवंशी रहा। क्या चौधरी चरण सिंह यादव थे? नहीं थे। इसलिए इसको नेतृत्व चाहिए, इसको समर्थन चाहिए, इसको सम्मान चाहिए और इसको भागीदारी चाहिए। ये किसी का गुलाम होने वाली जाति नहीं है। ये लोगों को भ्रम हो गया है कि लालू यादव हैं तो लालू यादव के साथ ही चला जाएगा। और 39 एमपी भारतीय जनता पार्टी का और उनके एलआई में जीत के जो गया, वो किसके वोट से गया? जैसे आप एक बात उठा रहे थे, वही बात तेज प्रताप यादव ने आज कही कि जो श्री कृष्ण के वंशजों का जो सम्मान कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो क्या तेज प्रताप भी मुरीद हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के? देखिए, पूरे दुनिया नरेंद्र मोदी के जादू का मुरीद है। नरेंद्र मोदी में जो आकर्षण है, कभी कभी व्यक्तित्व का, किसी किसी के व्यक्तित्व का आकर्षण होता है सरोज जी। नरेंद्र मोदी में वो आकर्षण है और देश के लिए, नेशन के लिए, गांवों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इस देश में काम हुआ है, उसका भी प्रभाव है। और नरेंद्र मोदी जी बहुत कैलकुलेटिव, जो 70 साल में देश, जो गांव के अंतिम पंक्ति के अंतिम लोग जो पिछड़े थे, जो शोषित थे, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और मुख्य सवाल क्या है इस देश में? मैं कल रात इंदिरा जी का एक पुराना इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो सवाल गरीबी का कर रही थी। आज जो भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 मुख्य चीज हैं। भोजन के लिए 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने फ्री कर दिया जी।
आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आप देखा है। तो जो दो फ्रंट पर फ्री हो जाए, पेट के दृष्टिकोण से और रहने के दृष्टिकोण से, और जब व्यवस्था हो जाए उनके रहने सहने का, वस्त्रों का, तो वो उसका सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जिसको भोजन वस्त्र और आवास मिलता है उसका सोचने का दृष्टिकोण बदलता है और कोई भी संकीर्णता उस पर काम नहीं करता। उसका परिणाम है कि 3 प्रदेशों में जो अभी हमारी सरकार बनी है वो उसी का परिणाम है कि वो किसी के बात में आने वाले नहीं हैं। जो पेट के सवाल पर जूझ रहे थे, जो महिलाएं सम्मान के सवाल पर जूझ रही थी, जो भोजन और वस्त्र के सवाल पर जूझ रहे थे, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था किया, विश्वास पैदा किया, वो विश्वास का वो करिश्मा है। तो क्या ये 24 के चुनाव में यादव बिरादरी भाजपा को वोट देने जा रही है? इसके पहले भी यादव बिरादरी भाजपा को वोट दिया था। अच्छा सर, तो फिर जैसे वोट दिया था, लेकिन ज्यादा वोट तो मिलता है राजद को। नहीं तो आप जिस तरह से आप दूध में जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा। आप जितना रिप्रेजेंटेशन देंगे उसका आधार बनता है। ये मैं कहा, ये पॉलिटिकल कास्ट है, ये लड़ना जानता है। कांग्रेस को कभी आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो 1952 के बाद से ही कभी कांग्रेस को यादव बिहार में वोट नहीं दिया है, लगभग उत्तर प्रदेश में नहीं। इसी पर जो लोहियावादियों का और समाजवादियों का एक जो जमात रहा, वो राजनीति इन्हीं वोटों पर करते थे। पिछड़ों में यादवों के वोट पर ही करते थे। तो इसलिए इसको सम्मान चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, और इनको आप पीठ थपथपाएंगे तो निश्चित रूप से। और अब तो स्थिति यह है कि मैं समझता हूं कि आज के तारीख में 50% से एवब वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। तो 40 में से कितनी सीट है? 40 में 40, 39 तो हम जीत चुके हैं, अब एक को ना जीतना है। 40 में 40 इस बार। उसमें तो नीतीश जी भी आपके साथ थे। और नीतीश जी के वोट इतना ही है तो 40 से मिले पर कैसे आ गए? वो 40 से मिले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है। नीतीश जी के पास अब तो कुछ रहा नहीं। नीतीश जी के पास कभी कुछ नहीं था। वो तो कभी इस खेमे में खाते हैं, कभी उस खेमे में खाते हैं, और नीतीश कुमार जहां लटकते हैं उनकी स्थिति भी खराब हो जाती है। अब वो समय आ गया है कि 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी इनसे जीतेगी। अब हम बात करेंगे शिक्षकों की। जो फरमान जारी हो रहा है के पाठक का, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छी पहल हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन जब क्षेत्रों में जाते हैं तो शिक्षक थोड़ा सहमे हुए लगते हैं, डरे हुए लगते हैं। तो क्या ये सहमे हुए माहौल में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है? देखिए, सरकार व्यवस्थित करके शिक्षा में कोई परिवर्तन और रूपांतरण नहीं चाहती। अगर शिक्षा में विकास करना चाहती तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का युग है। आप जैसे म्यूजियम बना रहे हैं और म्यूजियम में कोई सामान नहीं है लेकिन बिल्डिंग तो देख रहे हैं। आप फ्लाईओवर बना रहे हैं 4 तरफ घूम के जाने के लिए, तो लोग आपकी बात कर रहे हैं। आप स्कूलों में बाथरूम बना दीजिए, आप स्कूलों में पेयजल दे दीजिए, आप स्कूलों में यूरिनल दे दीजिए, स्कूलों में आप सुंदर बेंच डेस्क दे दीजिए। आज भी 70 साल आज़ादी के बाद जमीन पर बच्चे बैठ रहे हैं। आप रूटीन वाइज, सिलेबस वाइज आप शिक्षकों की नियुक्ति कर दें। अभी भी आप नियुक्ति किए हैं तो रूटीन वाइज शिक्षक नहीं है। जब तक इतने चीजों के का व्यवस्था आप नहीं करेंगे, आज प्राइवेट स्कूलों के पास क्या है? बेहतर शिक्षक नहीं है। जिनको सरकारी स्कूलों में नौकरी नहीं होती वही प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट बढ़िया है। उसके 2-3 कारण है। एक तो उनके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा वो किसी किसी के बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में सबों के बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी किसी के बच्चों को पढ़ाना और सबों के बच्चों को पढ़ाना, दोनों में अंतर है। और स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ाने वाले व्यक्ति को, शिक्षकों को आतंकित करके, आप डरा के कोई शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। स्वस्थ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। सरोज जी, हमेशा
आत्मा तलाश करता है शरीर का, शरीर कभी आत्मा का तलाश नहीं करता है। मंदिर कभी तलाश भगवान का नहीं करता है, भगवान तलाश करते हैं बेहतर मंदिरों का। इसलिए इस पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, उसको सम्मानित तरीके से उनके मजबूरियों को नहीं समझेंगे, आप बेहतर शिक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। तो आप भी शिक्षक रहे हैं, एक शिक्षक के तौर पर और अभिभावक के तौर पर डरे सहमे शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश नहीं, संदेश तो जाते ही रहता है। शिक्षक हमेशा लड़ने वाला कौम है, वो पढ़ा लिखा कौम है, कोई मजदूरी नहीं करता है, वो काम करने का पैसा नहीं लेता है, वो बताने का, समझाने का, पढ़ाने का पैसा लेता है। जो जहां है वहीं से अपने अधिकारों के लिए, अपना फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ता है, लड़ेगा और लड़ता रहेगा। इनके कोई अनर्गल जो गैर संवैधानिक फरमान है उसको कोई प्राथमिक शिक्षा से लेकर उस शिक्षा तक इनके कोई नोटिस नहीं ले रहा है, कोई नोटिस नहीं लेगा। ये टीआरपी अपना बटोरते रहें, टीवी मीडिया अखबार में आते रहें, जो उनका पर्पस है वो अपना करते रहें, लेकिन स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक कोई इनसे घबराने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ नवल यादव जी, जिनका साफ कहना है कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें। और फरमानों का क्या है, फरमान तो टीआरपी के लिए दिए जाते हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं नवल यादव। इसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे थे उनका साफ कहना है कि यादव बिरादरी पढ़ी लिखी बिरादरी है, लड़ने वाली बिरादरी है, वो समझती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए भाजपा का इस बार सितारा चमकेगा और 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतने वाला है बिहार में, ये दावा है नवल यादव का। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।